Hello बच्चों, let's read the question. The question says that given enthalpy of ionizations of two acid, दो एसिड का यानी कि डेल्टा एच ऑफ HCN 45.2 किलो जूल पर मोल है और वही डेल्टा एच ऑफ फॉर एसिटिक एसिड इज 2.1 किलो जूल पर मोल। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? अगर HCN की बात करें तो HCN एक वीक एसिड है जिसकी वजह से एक्वस सॉल्यूशन में ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन तो इसको कंप्लीट डिसोसिएट करने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए? 45.2। यानी रिवर्सिबल की जगह पे अगर मैं ऐसा लिखूं कि HCN सिंगल डायरेक्शन एक्वा सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे मुझे इंथैल्पी कितना देना पड़ेगा? 45.2 किलोजूल पर मोल, ताकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए इसके आयंस में। यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होते। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे तो एक के वैल्यू डिफाइन किया जाता है जिसे हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो आयंस फॉर्म में है और डिवाइड करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? HCN आ जाएगा। अब यहाँ पे के वैल्यू लेस रहा होगा। के वैल्यू के का वैल्यू के वैल्यू क्या डिफाइन करता है कि के वैल्यू जितना हायर होता है, के वैल्यू जितना ही हायर होता है उतना ही आयन का आयनाइजेशन उतना इजी होता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन यानी कि कंसंट्रेशन का फॉर्म में ज्यादा रहेगा, तो सॉरी आयंस आयंस के फॉर्म में कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो आयंस का फॉर्म में कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो मतलब के वैल्यू हाई आएगा। तो उस केस में हमें इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कम चाहिए होगा। वही मैं अगर बात करूं एसिटिक एसिड का, इसके भी मैं एक बार लिख देता हूं कि एसिटिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन है, ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा इसका आयंस में। किस तरीके से? CH3 यानी कि एसिटेट आयन बताएगा और साथ साथ में H पॉजिटिव आयन होगा। तो इस केस में इसका K अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे? H पॉजिटिव और साथ साथ में आपके पास ये एसिटेट आयन, हम इसे एसिटेट आयन कहते हैं, और डिवाइड कर देंगे किसके? आपके पास एसिटिक एसिड। तो दोनों एसिड का कंसंट्रेशन सेम लेना है, ये ध्यान रखें कि कभी भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो दोनों एसिड का जो लेफ्ट हैंड साइड में उनका कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, तो इन पे हम डिफाइन नहीं करेंगे। अब इसका केवल बहुत ज्यादा हायर रहा होगा एसिटिक एसिड का, तभी जब हम इसको कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं इसका आयंस में, हमें बस 2.1 किलो जूल एनर्जी चाहिए होता है। मतलब ज्यादा एनर्जी जरूरत नहीं है इसको कंप्लीट डिसोसिएट करने में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे एसिटिक एसिटिक एसिड का, वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक रहेंगे। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत ही कम वैल्यू चाहिए। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि के वैल्यू इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं ताकि कंपेयर कर सके। तो के वैल्यू किसका? एसिटिक एसिड का ज्यादा है एज कंपेयर टू K1। इस वैल्यू से हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि एंथैल्पी यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। अब इसके बेसिस पे पीके कैसे डिफाइन करेंगे? सो पीके क्या होता है? पीके ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ के वैल्यू। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि के वैल्यू जितना हाईएस्ट रहेगा पीके उतना ही कम रहेगा, क्योंकि पीके ए और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है नेगेटिव साइन की वजह से। तो इसका मतलब पीके किसका ज्यादा रहेगा? पीके ए फर्स्ट वाले का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकंड वन, ये वैल्यू। अच्छा, इनके बीच में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? इनके बीच में कोई हम रिलेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंथैल्पी और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला हम तो निकाल नहीं सकते डी। तो बाकी इक्वल है क्या? इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। इनमें से कौन ज्यादा था? हमने किसका निकाला? फर्स्ट वाले का ज्यादा है इसका, यानी कि KCN का। तो KCN का पीके ज्यादा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well. All the best.